बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आजकल हमारे नौजवानों में ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। वो है कतरे की बीमारी। जब पेशाब करने जाते हैं और बाहर आते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, वज़ू करते हैं और उसी वक्त पेशाब के 1-2 कतरे पैंट में गिर जाते हैं और उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी तो वज़ू किया था, ये क्या हो गया। और इस वजह से बहुत सारे लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं और बहुत सारे वहम के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग गुस्ल करने तक चले जाते हैं। अजीब अजीब तरीके से अपने अपने दिमाग से कुछ भी सोच समझकर वो लोग करने लग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना है 2-3 बातें जो पेशाब के कतरों के बारे में हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जिन लोगों को भी है उनमें से आधे लोग वहम के शिकार है, वसवसे के शिकार है। उनको कतरा जाता ही नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठ जाता है कि मेरा कतरा निकल रहा है। ऐसा महसूस होने लगता है कि पेशाब की बूंद गिरी है, यानी वो ऐसा सोच रहे हैं और इसके बाद फिर उसी वहम पर अपनी इमारत को खड़ी कर लेते हैं और उसी कमजोरी की वजह से दूसरे वसवसे भी उन्हें आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वहम है या वसवसा है, हकीकत में कतरा नहीं निकला है, तो अल्लाह के वास्ते सबसे पहले इस वहम को अपने दिमाग से निकाले। तो ये बात अब आती है कि उसे दिमाग से कैसे निकाले। वसवसा है, वहम है, उसको कैसे निकाले। तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, आप उसकी तरफ तवज्जो ही ना दें। अगर सिर्फ वहम है, हकीकत में पेशाब के कतरे नहीं निकलते, तो आप अपने दिल को समझाइए कि ये कुछ नहीं है, ये शैतान की एक चाल है और आप फिर एक पाक इंसान, एक पाक मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारे। जब आप दिमाग से निकाल ही दोगे तो फिर आप एक पाक इंसान ही हैं और वहम का कोई इलाज नहीं है। बस एक ही बात याद रखेंगे, उस बात पर आपको तवज्जो ही नहीं देनी है। एक तो चीज़ ये हुई। अब बात आती है, अगर सचमुच किसी का कतरा निकलता है और ये उसे लगता है कि नहीं, ये वहम नहीं है, सचमुच कतरा निकल गया और आपने चेक भी कर लिया, अच्छे से चेक कर लिया, तो सचमुच का कतरा निकलता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ पर वो कतरा लगा है ना, उतनी जगह को धोना ज़रूरी है। उल्मा फरमाते हैं, जब आप पेशाब करने बैठो तो मुकम्मल इत्मीनान हो जाए, यानी एक कतरा भी बाकी नहीं है, भले आपको इसमें देर क्यों ना लगे। जब तक पूरी पेशाब ना हो जाए तब तक आपको उठना नहीं है। जब आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब कोई कतरा बाकी नहीं रहा, तो फिर आप ढेला इस्तेमाल करें या पानी इस्तेमाल करें, उसके बाद ही आप इत्मीनान से उठे, ये ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर लड़के पैंट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं और जब तहारत करने के लिए जब दोनों पंजों पर बैठ जाते हैं, धोते हैं और उठ जाते हैं, तो उसमें कैसे इत्मीनान होता है। ऐसा करने से 2 या 4 बूंद आपकी पैंट में गिरना ही गिरना है और फिर कैसे नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि मुकम्मल इत्मीनान हासिल करें। सारा इत्मीनान हासिल करने के बाद भी 1-2 बूंद अगर कपड़े के अंदर गिर जाती है, तो जहाँ पर वो बूंद लगी है उतनी जगह आपको धो लेना है और जहाँ से पेशाब निकली है उसे भी अच्छे से धो ले। और अगर कहीं जिस्म पर जो जगह जहाँ पेशाब लग जाए उतनी जगह धो ले, आप पाक हो जाएंगे। पूरा पजामा या पूरा पैंट या अंडरवियर आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह नापाकी लगी है उतनी जगह धो ले, और धोएंगे तो वो जगह गीली हो ही जाएगी और उस हाल में आप नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कपड़े का सूखा होना थोड़ी ज़रूरी है, और बहुत से लोग इससे आगे होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं। उनको हर 2-4 मिनट में पेशाब के कतरे की बीमारी है। तो अगर इतने कतरे निकलते हैं कि एक फ़र्ज़ नमाज जितनी देर में पढ़ सके उतना वक्त भी नहीं मिलता, तो अब वो माजूर की गिनती में हैं। लेकिन आम तौर पर मैं समझता हूँ कि इतना बीमार तो शायद कोई ही होता होगा, लाखों करोड़ों में कोई बंदा हो सकता है। तो वो इस सिचुएशन को अपने मुफ्ती साहब के सामने रखे और उनसे इस बारे में पूछे कि क्या मैं माजूर की गिनती में आऊँगा।
तो जो लोगों के 1-2 कतरे सचमुच निकलते हैं तो वो उतनी नापाकी की जगह को धो ले, और जिन लोगों को पेशाब के कतरे की प्रॉब्लम है तो वो लोग ढेला इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और सबसे बेहतरीन नुस्खा उन लोगों के लिए जो लोग पेशाब के कतरों से परेशान हैं, तो उन्हें करना ये है कि अनार लेना है। दोस्तों, अनार तो सब खाते हैं, लेकिन उसके छिलके हम फेंक देते हैं। तो उसके छिलके आप फेंके नहीं, उसे आप धूप में सुखा लें। जब अच्छे सूख जाए, बिल्कुल कड़क हो जाए, उसके बाद अच्छे से उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। आप मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। इस पाउडर में आप शहद मिक्स करें और शहद को मिक्स करके इसका माजून तैयार करें। माजून यानी हलवा। तो ये तैयार हो गया। उसको आप सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 छोटा चम्मच इसमें से ले और उसे पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1 महीना आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी बीमारी एक हद तक ख़त्म होते हुए दिखेगी। आपको इसका फ़ायदा खुद महसूस होगा। उन लोगों के लिए भी ये मुफीद है जिनको धात की बीमारी होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हर उस मुसलमान तक ज़रूर शेयर करें जिसे पेशाब के कतरे की प्रॉब्लम होती हो। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।